नमस्कार साथियों। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आप जानते हैं। अभी महत्वपूर्ण इसलिए कि राज्य में बड़ी बहाली आई है स्टाफ नर्स का 11,389 पदों पर। और जब 11,389 पदों पर जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के छात्रों से जुड़ी नियुक्ति का विषय हो तो अपने आप में यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और यह अति महत्वपूर्ण तब और हो जाता है जब इसमें बिहार के ऐसे कैंडिडेट्स या दूसरे स्टेट के ऐसे कैंडिडेट्स जिनके कॉलेज को आईएनसी से सुटेबिलिटी नहीं है और उनको फॉर्म भरने से वंचित कर दिया जाता है। यह महत्वपूर्ण तब और हो जाता है जब विदाउट आईएनसी बच्चों को फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलता। और अति महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब सैकड़ों छात्रों ने सिविल रिट दायर करते हैं पटना हाई कोर्ट में। अब आपको भी पता है कि हाई कोर्ट ने मौखिक आदेश जो दिया है एक्टिंग चीफ जस्टिस और जस्टिस पार्थ सारथी जी ने, उस ऑर्डर को मैं आपके समक्ष टोटली हिंदी में, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं, आपको समझाने का कोशिश करूंगा, बताने का कोशिश करूंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर YouTube पर नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, पटना उच्च न्यायालय 7821/25 सिविल रिट जुरिडिक्शन। आप जानते हैं कि इसमें पटना उच्च न्यायालय के एक्टिंग चीफ जस्टिस एवं जस्टिस पार्थ सारथी जी ने मौखिक आदेश दिया 16 मई 2025 को। देखिए, कई स्टूडेंट लगातार कह रहे हैं कि ऑर्डर हो गया तो वेबसाइट क्यों नहीं अपडेट हुआ, या बिहार सरकार ने जो एज कट ऑफ को लेकर के बिहार सरकार ने आदेश निकाल दिया तो तुरंत क्यों नहीं संशोधन हो गया वेबसाइट पे। देखिए, कुछ चीज़ें समय लेती है, कुछ चीज़ें समय लगता है, कुछ चीज़ों में जिसको तैयार करने में एक लंबा समय लगा है तो उसको फिर बदलने में भी थोड़ा टाइम लगता है। जब सरकार ने आदेश दे दिया है तो उसमें बदलाव होगा। एक एज कटअप तो 1/8 होगा ही, प्लस जो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है ओरल ऑर्डर, उसका भी अनुपालन किया जाएगा और सॉफ्टवेयर में सुधार किया जाएगा, तब बच्चे फॉर्म भर सकेंगे। देखिए, मैं विस्तृत इसमें जो मौखिक ऑर्डर दिया है हाई कोर्ट ने वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हाई कोर्ट के दृष्टिकोण से एक्टिंग चीफ जस्टिस और जस्टिस पार्थ सारथी के दृष्टिकोण से उनका क्या कहना है। देखिए, उनका कहना है कि हमने याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सत्यवीर भारती और राज्य की ओर से महाधिवक्ता की दलीलें सुनी। मतलब कि इन लोगों ने अपनी अपनी दलीलें दी। याचिकाकर्ता बिहार नर्सिंग कैडर नियमावली 2024 के नियम 6 की वैधता को चुनौती दे रहे हैं, जो भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को लेकर है। पॉइंट नंबर 3 महत्वपूर्ण, जो नियम 6 के अनुसार प्रत्यक्ष भर्ती हेतु न्यूनतम योग्यता भारतीय नर्सिंग परिषद नई दिल्ली यानी आईएनसी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्धारित अवधि का जीएनएम पाठ्यक्रम है। बिहार के बाहर के संस्थानों से शिक्षा प्राप्त उम्मीदवारों के लिए भारतीय नर्सिंग काउंसिल से उपयुक्तता प्रमाण पत्र यानी कि सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बीएससी नर्सिंग धारक छात्र भी बीएससी की डिग्री जिन्होंने नर्सिंग में लिया है वो भी पात्र माने गए हैं। बिहार नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण भी अनिवार्य किया गया है। ये उस एडवर्टीजमेंट के या कैडर रूल जो है 2024 का, उसके पॉइंट नंबर 6 में है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनके पास आवश्यक योग्यता है किंतु उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से व्यावहारिक रूप से वंचित किया जा रहा है क्योंकि आईएनसी ऐसा कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं करती। पॉइंट नंबर 5 महत्वपूर्ण है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता यानी कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जो सत्यवीर भारती जी हैं, सत्यवीर भारती जी, उनका तर्क है कि यह नियम संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 19 का उल्लंघन करता है। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार है 14, 16, 19, जो समानता, समता, समानता की बात करती है और देश के नागरिकों को सभी एक समान अधिकार देती है।
साथ ही साथ लोक सेवाओं में यानी कि नियुक्तियों में भी समान अवसर देती है। ये फंडामेंटल राइट है और अधिवक्ता ने इस बात का जिक्र किया है कि यह नियम संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 19 का उल्लंघन करता है। बिहार के अंदर के संस्थानों से प्राप्त डिप्लोमा धारकों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है जिससे यह भेदभाव पूर्ण हो जाता है। देखिए, आईएनसी सूटेबिलिटी का जो मामला है वो बिहार के बच्चों के लिए नहीं है। यानी कि बिहार में जब फॉर्म भराया जा रहा है, बीटीएससी जब स्टाफ नर्स की नियुक्ति के लिए फॉर्म भरवा रही है बच्चों से, तो उसमें बिहार के कॉलेजों के लिए आईएनसी मैंडेटरी नहीं है, जिससे यह भेदभावपूर्ण हो जाता है। यह भी बात सही है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 14, 16, 19 को देखें तो उसके बाद महाधिवक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि नियमों की पुनरावृत्ति की आवश्यकता है तथा उन्होंने याचिकाकर्ताओं को अंतिम राहत देने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। यानी कि बिहार सरकार के जो महाधिवक्ता हैं पीके शाही जी, आपको जानकारी भी होनी चाहिए, पीके शाही काफ़ी सीनियर लॉयर रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं और वर्तमान में महाधिवक्ता भी हैं, कई बार महाधिवक्ता बने हैं। उन्होंने राहत देने में कोई आपत्ति नहीं जताई, यानी कि उन्होंने राहत देने के लिए एक तरह से कहा जाए तो सहमति जताई। अब कोर्ट ने क्या आदेश दिया? कोर्ट ने कहा कि हम आदेशित करते हैं कि याचिकाकर्ता बिना आईएनसी प्रमाण पत्र के भर्ती प्रक्रिया में आवेदन कर सकते हैं। क्लियर समझिए, याचिकाकर्ता बिना आईएनसी प्रमाण पत्र के भी भर्ती प्रक्रिया में आवेदन कर सकते हैं। इससे यह क्लियर होता है कि जिन कॉलेजों को वर्तमान में आईएनसी सूटेबल सर्टिफिकेट नहीं है या आईएनसी सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट पहले से नहीं है, वो छात्र भी आवेदन करेंगे, बिना आईएनसी प्रमाण पत्र के भर्ती प्रक्रिया में आवेदन कर सकते हैं। दूसरी जो उन्होंने आदेश दिया है कि आवेदन के समय उन्हें ऐसा कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि आईएनसी सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट जमा करने की, प्रस्तुत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। याचिकाकर्ताओं को बिहार नर्सिंग पंजीकरण परिषद में पंजीकरण कराना होगा। जो भी याचिकाकर्ता हैं या जो भी स्टूडेंट हैं उनको बिहार नर्सिंग काउंसिल यानी बीएनआरसी पटना में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, लेकिन आवेदन अस्वीकृत नहीं किया जाएगा। आवेदन को अस्वीकृत नहीं किया जाएगा, लेकिन बिहार नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। यह बात सभी को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। उनका चयन इस याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन होगा, यानी कि जो फाइनल रिजल्ट है वो इस जजमेंट यानी कि इस केस के फाइनल ऑर्डर पे डिपेंड करता है, जजमेंट पे डिपेंड करता है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 8 की राज्य सरकार को निर्देशित किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा कि अगली तिथि तक विस्तृत प्रतिवाद हल्फनामा दाखिल करे। सरकार अपना जवाब अगली तिथि को दाखिल करे और अगली सुनवाई जो है इस केस का 22 जुलाई 2025 को होगा। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने सोचा कि आपको पटना हाई कोर्ट की विस्तृत जानकारी दूं। जो ऑर्डर था नॉन आईएनसी को लेकर के, तो मैंने सोचा कि आप सबको भी बताऊं। पूरी ऑर्डर की कॉपी हमने आपके सामने रखी और सारी चीज़ें आपको बताई। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको ध्यानपूर्वक देखा होगा, आगे इसको बेहतर ढंग से सुनेंगे और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया देनी हो तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। कुछ विशेष ज़रूरी हो तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।